नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं योगा बाई मदन और मैं हूँ मदन। तो आज का अभ्यास हम खुले में करने वाले हैं। आपको दिख ही रही होगी चारों तरफ हरियाली, और अगर आप भी खुले में हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो आप उस जगह अभ्यास करें जहाँ पर हवा आती और जाती हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप अपने शरीर के 72,000 नाड़ियों की सफाई कर सकते हैं सिर्फ एक अभ्यास के द्वारा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 72,000 72,000 जो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियाँ होती हैं उनकी हम सफाई कर सकते हैं सिर्फ एक अभ्यास के द्वारा। बहुत सारी बीमारियों को आप यूँ निकाल दोगे सिर्फ एक अभ्यास के द्वारा। जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, जिन लोगों को लंग से रिलेटेड समस्याएं, वो सारी बीमारियों का एक ही समाधान है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जी हाँ, आज हम जानेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं और क्या है इसके लाभ, क्या है इसकी सावधानियाँ, क्या है इससे होने वाले हानियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्राणायाम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राणायाम का है। तो देखिए, प्राणायाम को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि भाई प्राणायाम प्राण प्लस आयाम। जैसे मैंने प्राणायाम को दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्राण प्लस आयाम। तो प्राण का मतलब होता है हमारा जो हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है, या मैं आपको श्वास प्रश्वास ही बोल देता हूँ कि भाई जो हमारे शरीर में एक श्वास ही है, हमारे शरीर में सिर्फ श्वास है तब तक आपका जीवन है। श्वास के जाने के बाद आपका शरीर मृत, मतलब फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ श्वास है तब तक ही जीवन है। तो उस श्वास को, और आयाम क्या मीन्स होता है बढ़ाना, विस्तार करना, इंक्रीज करना। तो हम अपने श्वास प्रश्वास को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, या जो भी आपको उचित लगता है श्वास प्रश्वास जो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ उसको, और आयाम का मीन्स बढ़ाना, विस्तार करना, श्वास प्रश्वास का बढ़ाना, पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार करना ही प्राणायाम है, ठीक है। तो नॉर्मली लोग श्वास प्रश्वास तो कर रहे हैं लेकिन प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये होगा कि भाई श्वास प्रश्वास तो हम कर ही रहे हैं तो प्राणायाम की क्या ज़रूरत हो गई। तो देखिए, नॉर्मली श्वास प्रश्वास जब हम करते हैं तो हमारा जो 1 मिनट में एक रेशियो होता है कि भाई हम 15 से 16, 16 से 17 और 15 से 18 के बीच में हम नॉर्मली श्वास प्रश्वास करते हैं। मतलब 1 मिनट में अगर आप श्वास अंदर और बाहर जो कर रहे हो 15 से 18 के बीच में ही रहती है। और जो लोग प्राणायाम करते हैं उन लोगों का रेशियो क्या होता है कि भाई 1 मिनट में आप 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में ही आपका रेशियो रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके कारण आपको, आपकी जो जीवन है, आपका जो एक मैं बोलूँ कि आपका जीवन 60 साल का है, आपका जीवन 100 साल का है, तो हम अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी प्राणिक ऊर्जा को सेव कर रहे हैं। हम 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास कर रहे थे नॉर्मली, और जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हम 1 मिनट में 1 से 2 और 2 से 3 बार श्वास प्रश्वास कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्राणायाम इसलिए करना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी श्वास प्रश्वास को, हम अपनी ब्रीदिंग को सेव कर सकें, ठीक है। तो आ जाइए, अभी सबसे पहले मैं आपको इसके लाभ बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको लाभ समझ में आ जाएंगे तो आप अपने मन से, आप अपने शरीर से इसको ढंग से करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों को लंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है, जिन लोगों को साइनोसाइटिस है, जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को पेट से रिलेटेड समस्या है, खाना नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसी समस्याएं, जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड समस्याएं, जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को जो लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं,
ये सारी समस्याएं मैंने आपको एक छोटी छोटी समस्याएं बताई हैं। इससे और भी ज़्यादा बहुत सारे लोगों को समस्याएं होती हैं, और भी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। उन सब का निवारण आप सिर्फ एक प्राणायाम से कर सकते हैं, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप ये सब कर सकते हो। इससे होने वाले हानियां कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप गलत तरीके से करते हो, गलत रेशियो से करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको हानियां हो सकती है कि भाई आपको सर में दर्द हो सकता है, या आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, आपको बैक पेन जैसा कुछ हो सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि इससे होने वाली कोई समस्या है नहीं। हाँ, आपको गलत तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो आ जाइए, अभी करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें बैठ जाना है किसी भी एक आसन में, जिसमें आप अच्छे से बैठ सकते हैं लंबे समय तक। तो वो आसन आपका सुखासन भी हो सकता है, वो आसन आपका अर्ध पद्मासन भी हो सकता है, वो आसन आपका पैर खोल के भी हो सकता है, वो आसन आपका चेयर पे बैठ करके भी हो सकता है, वो आसन आपका बेड पर बैठ करके भी हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कमर है, हमारा जो मेरुदंड है, हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो गर्दन है, वो एक सीध में होगा। हमें कहीं भी बैठे, हम ऐसे में बैठ गया हूँ और मैंने मेरा स्पाइन है वो मैंने सपोर्ट ले लिया है पीछे दीवार का, तो मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ। ठीक है, हमें बैठने में कोई भी इतना ये नहीं करना है कि भाई मेरे को ऐसे ही बैठना है। अभी जो लोग बुजुर्ग हैं वो लोग इस आसन को कैसे लगाएंगे, उनको बेड पे ही बैठ के करना है ना, फिर तो वो लोग वैसे ही करेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्पाइन है वो सीधा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्पाइन जब सीधा रहेगा तो आपके लंग्स प्रॉपर तरीके से खुल पाएंगे, प्रॉपर तरीके से फूल पाएंगे। क्योंकि हम इस तरीके से जब बैठते तो वो नहीं खुलते हैं, तो वही तो प्राणायाम हमें करना है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास तो हम कर ही रहे हैं ना, तो हमें यही करना है कि हमें अपने श्वास को बढ़ाना है, हमें अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो लंग्स में हम नॉर्मली श्वास प्रश्वास जो करते हैं उससे ऑक्सीजन का लेवल जो है नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो फूलते नहीं है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से फूल पाते हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से काम दे पाते हैं। तो जिन लोगों को ये समस्या होती है कि भाई हमने याद कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने याद कर लिया लेकिन हम भूल जाते हैं, तो अगर उनको ये समस्या है, अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो ये समस्या भी बहुत हद तक आप क्योर कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो प्राणिक एनर्जी है वही है शरीर के अंदर, आपकी जो प्राणिक एनर्जी है उसको आप एक अच्छे से काम दे पा रहे हो, उसको आप सेव कर पा रहे हो। और हमारे जो ब्रीदिंग में, हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग करते नहीं हैं। और आजकल आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का ये चल रहा है, आप कहीं भी जाओगे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉल्यूशन के कारण हमारे लंग्स में और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो आजकल हमें खाने के द्वारा अंदर लेने पड़ रहे हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारी दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, बहुत सारे स्प्रे यूज कर रहे हैं, वो फलों में, खाने में, या फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे मसाले यूज कर रहे हैं। तो उनके कारण जो गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है, उनको हम इस प्राणायाम से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारे लाभ मैंने बता दिए, और भी इससे ज़्यादा हजारों लाभ आपको मिल सकते हैं अगर आप प्राणायाम ढंग से एक सही तरीके से करेंगे। तो सही तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए, पहले मैंने आपको बता ही दिया कि सीधे होकर बैठना है, कोई भी आप आसन ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा आ जाएगा ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड हमारा आ जाएगा प्रणव मुद्रा में। मैंने दोनों जो हमारी फिंगर है वो अंदर की ओर बंद कर लिए, और ये जो बाहर वाली दोनों फिंगर हैं इनको हमने खोल दिया है, थंब को मैंने खोल दिया है। तो जो मेरा राइट थंब है वो आ जाएगा राइट नोस्ट्रल के ऊपर, और जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उसके ऊपर मेरी दोनों फिंगर आ जाएंगे। हमें इस तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब जब मैं लेफ्ट से इनहेल करूंगा तो मेरा राइट पूरा
अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं राइट से भी इनहेल कर रहा हूँ और लेफ्ट से भी अंदर श्वास जा रही है। हमें एक से ही श्वास लेनी है और एक से ही छोड़नी है। तो प्रॉपर तरीके से हमें इस तरीके से बंद करना है। जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे वो लोग शुरुआत में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से यही ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं लेफ़्ट से इनहेल कर रहा हूँ तो लेफ़्ट से ही सांस अंदर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लेफ़्ट से इनहेल कर रहा हूँ और राइट से भी सांस अंदर जा रही है। तो ये जो छोटी मोटी जो गलतियाँ ये हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने लेफ़्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो ये इस तरीके से हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। हमें लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरीके से हमारा जो एक राउंड कंप्लीट हो गया है। आप 10 राउंड कर सकते हैं, आप 20 राउंड कर सकते हैं, आप 1 घंटा कर सकते हैं, आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। आपकी समय सीमा और आपकी क्षमता के अनुसार आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को 5 मिनट करना है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अगर मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी कर लूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएंगे। ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए गलत भी हो सकता है। हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें इतना स्मूथ करना है कि मेरे बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है, मेरे बगल में कोई प्राणायाम कर रहा है, मेरे श्वास से क्रिएट होने वाला जो साउंड है वो मेरे बगल वाले इंसान को सुनाई ना दे। इतना स्मूथ होना चाहिए। और आपका शारीरिक और मानसिक आप मैट के ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर प्राणायाम कर रहा हूँ और मेरा मन जो है वो कहीं और घूम रहा है, तो मैं अपने मन को अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाऊंगा। जैसे ही मेरी श्वास अंदर जा रही है मैं अपने मन को एकाग्र करूंगा अंदर जाते समय, जब श्वास बाहर जा रही है तो मैं एकाग्र करूंगा बाहर जाते समय। तो इसीलिए मैंने बताया था कि जिन लोगों का मन, या फिर ऐसा बोलूँ कि भाई जिन लोगों का मन भटकता रहता है वो अपने मन को काबू कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई में, मैंने यहाँ पे बताया ही था कि जो लोग पढ़ाई में, तो ऐसे ही अगर आप इस तरीके से अभ्यास करोगे तो आपका मन शांत रहेगा। बहुत सारे लोगों का मन शांत नहीं रहता है, उन लोगों का मन भी शांत रहेगा। अभी इसको हमें कितने समय में श्वास अंदर भरनी है और कितने समय में श्वास बाहर छोड़नी है, तो देखिए हमारा जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। मैंने श्वास को 2 सेकंड में अंदर भरा है तो मैं श्वास को 4 सेकंड में बाहर छोड़ूंगा, ठीक है। मतलब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं 2 सेकंड में इनहेल और 4 सेकंड में एक्सहेल, वो लोग 2 सेकंड में इनहेल करेंगे और 2 सेकंड में ही एक्सहेल करेंगे। हमें बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, ठीक है। तो आप जब अभ्यास करते रहेंगे, आप जब अभ्यास करने लग जाएंगे तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें अभ्यास करना है, ठीक है। तो आ जाइए हम 2 से 4 राउंड करते हैं और महसूस करते हैं। मैंने आंखों को बंद कर लिया है, आप आंखें खोल भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, लेकिन आपको आने वाले समय में आपको आंखें बंद ही करनी होंगी। तो सांस भरेंगे लेफ्ट से और छोड़ देंगे राइट से। सांस भरेंगे राइट से और छोड़ देंगे लेफ्ट से। सांस भरेंगे लेफ्ट से, छोड़ देंगे राइट से। सांस भरेंगे राइट से और छोड़ देंगे लेफ्ट से। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और मेरा अभी रेशियो
रेशियो 2 नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं साथ साथ में बोल भी रहा था। आपको जब प्राणायाम करना है तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि आंखें जब आप खोल करके करते हैं तो आपको बाहर जो दिख रहा है, आपका मन वहाँ जाता है, क्योंकि ये चंचल है। आप इसको इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अभ्यास के द्वारा आप कर सकते हो। तो आप अगर आंखें बंद कर लेते हैं तो आप बाहर से आने वाली जो संवेदनाएं हैं उनको आप कई हद तक रोक सकते हो। तो इसलिए अगर आप आंखें बंद करके करेंगे तो आप अपने मन को आप अपने शरीर के अंदर ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें आंखें बंद करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, और मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी अगर कुछ आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और हम फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, प्राणायाम करते रहें। थैंक यू।